हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.907 यानी कि सोल्ड जोन में सक्सेसफुली वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली 0.66 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में ही बैंक निफ्टी से चलता हुआ दिख रहा है और अच्छी खासी गिरावट भी आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली। एक्सिस बैंक के रिजल्ट का इम्पैक्ट था, ठीक है। उनकी जो अर्निंग्स और ग्रोथ जो घट के आई थी, वही कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को परेशान करता हुआ दिख रहा है कि एक बैंक के साथ ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट बैंकों का ही यही हाल निकल के ना आ जाए, ठीक है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो 15.75 के लेवल पे स्टेबल है, 2% के आसपास की तेजी थी। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो देखिए, यूएस मार्केट में तो बढ़िया तेजी है, 456 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है। एसएमपी आपका 69 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 296 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है। एशियन मार्केट में कुछ इंडाइसेस को छोड़ दे तो पॉजिटिव सही माहौल देखने को मिला, ठीक है। तो ये बात तो तय है कि मंडे को हम गैप अप खुलेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखिए, क्वेश्चन ये है ना कि गैप अप खुलने में प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि डाउ जोन्स में अच्छी तेजी हुई थी 600 साढ़े 600 पॉइंट की, अभी एक दिन पहले की बात है। उसके कारण हम ऊपर गैप अप तो खुल गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, यूएस मार्केट हमें ऊपर खुलवा सकते हैं, लेकिन ऊपर खुलने के बाद टिकना है या नहीं है, हमारे पास वो स्ट्रेंथ है कि नहीं है, वो तो हमारा मार्केट ही डिसाइड करेगा ना। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए हमारे मार्केट में क्या चल, यूएस मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव है, उनके बैंक्स की अर्निंग की ग्रोथ आई, स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ थी, इन्फ्लेशन उनका घटता हुआ नजर आया, तो इसीलिए उनका मार्केट भाग रहा है और उनके मार्केट को देखते हुए हम भी गैप अप खुल सकते हैं, देखो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गैप अप खुलने के बाद जो सपोर्ट हमारे मार्केट में, क्या वो स्ट्रेंथ है कि हम वहां पे ऊपर टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, यह है क्वेश्चन। क्योंकि देखो, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया। अभी तक हमने देखा कि पुट कॉल रेशियो निफ्टी का तो स्टेबल है, देखो 0.907 पे स्टेबल है। बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड जोन में, ठीक है, वो आज हुआ है क्योंकि आपका बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट थी। और गिरावट क्यों थी मैंने आपको बता दिया है। अब इंडिया विक्स 14 के नीचे आने का वेट कर रहा है, वो तो 16 पार करने की तैयारी कर रहा है, वहां से कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। एफ का डेटा आपके सामने है। एफ कैश मार्केट में आज भी 3,318 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। डीआई 2,573 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 2,407 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 13,995 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 845 पॉइंट्स नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 849 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है, ठीक है। मतलब कुल मिला के एफ डीआई को अगर छोड़ दे तो एफ पूरी तरीके से नेगेटिव बैठे हुए हैं। इंडिया विक्स 14 के नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है, वो तो ऊपर ही निकल निकल रहा है। तो देखिए, कोई इंपॉर्टेंट ट्रिगर ही नहीं है जो हमारे मार्केट को इस समय सपोर्ट करे। जबकि रिलायंस के अच्छे रिजल्ट आए थे, इसलिए आप समझ लीजिए कि 23,000 का लेवल बच गया, आज 23,100 का लो है, ठीक है। अगर गलती से रिलायंस का रिजल्ट न्यूट्रल आ जाता या फिर नेगेटिव हो गया होता तो फिर तो आज निफ्टी 23,000 तोड़ चुका होता, आप ये मान लीजिए। वो तो रिलायंस का अच्छा रिजल्ट था, इसीलिए मार्केट आज बच गए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि देखिए, खुल तो हम ऊपर जाएंगे मंडे मार्केट में, लेकिन उस रैली को, उस तेजी को होल्ड करने का काम क्या हमारे मार्केट कर पाएंगे, यही क्वेश्चन है। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ। तो एग्जैक्टली कल की वीडियो में मैंने आपको 250 से 300 की ओपनिंग की रेंज दी थी। देख लीजिए मार्केट कहाँ खुला, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे 277.10 पे। तो एग्जैक्टली हमारे ओपनिंग रेंज पे खुला, हाई है 292 का। 300 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था कि पार करेगा तो बाई करेंगे, नहीं पार कर पाएगा तो शॉर्ट करेंगे, तो पार तो किया नहीं। तो 300 के बिलो जिसने भी शॉर्ट किया 210 और 130, ये दो टारगेट्स थे, मतलब ये 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो बस ध्यान से फॉलो किया, ठीक है। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं, क्योंकि आज मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया दोनों साइड में। तो जिन लोगों ने ये पैटर्न के थ्रू वर्कआउट किया ना, उनको अच्छा पैसा बना होगा आज। यहाँ पे देख लीजिए, लो 167 का है, ये 9:15 की कैंडल है, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। ये 9:20 की कैंडल है, 171 का लो, 167 171। हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं टू फाइंड आउट द डबल टॉप एंड डबल बॉटम। यहाँ 4 पॉइंट की रेंज में मुझे एग्जैक्टली मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया था, तो बाई करना बनता था। देखिए कितना सक्सेसफुल ये पैटर्न वर्कआउट कर रहा है, मैं आपको सिर्फ यही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डबल टॉप बना, जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट, यहाँ से लिया एक सेल का ट्रेड। एग्जैक्टली इस लेवल पे देखिए डबल बॉटम बनाया, जहां अगेन हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट, वहां से बनाया एक बाई का ट्रेड।
सिर्फ चेकआउट करते जाइए कि इतने इससे ज्यादा सक्सेसफुल आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैटर्न इतना क्लियर इंडिकेशन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की थी, डबल टॉप मिला था, वहां से फिर लिया था एक सेल का ट्रेड, लेकिन जहां पे देखिए इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट कितना साइडवेज मोमेंटम किया। टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ, 1:20 से लेके 2:10 तक, ऑलमोस्ट 50 मिनट जब मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि अब मार्केट के पास स्ट्रेंथ कुछ खास बची नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों कैंडल्स का डबल बॉटम देखते हुए मैंने पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग क्लोज कर दी थी। मैंने कहा ठीक है ना, हो गया ना सक्सेसफुल काम अच्छा खासा। ये पहला ट्रेड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारा लास्ट ट्रेड था। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाई दिया लो, टाइम आप देख सकते हैं 9:15 9:20 की कैंडल है, 170 के आसपास से हमने बाई किया था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, 264 269 एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप मिल गया था। 170 से बाई किया, 260 के आसपास बुक किया, मतलब 80 पॉइंट का प्रॉफिट, सॉरी 90 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हमें इस फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी में मिल गया था। फिर वही 260 के आसपास शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 102 और यहाँ पे एग्जैक्टली 100, 160 पॉइंट का प्रॉफिट क्लियरली हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। 100 के आसपास से जब बाई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप हाई चेक कर लीजिए 250 257 और 256.95 पैसा। ठीक है, तो वही 260 के आसपास 100 रुपए से बाई किया था, 150 मान लीजिए। ठीक है, और अगेन 250 से जब हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था, लो चेक कर लीजिए 172 176, 4 पॉइंट की रेंज में मिल गया, तो सीधा सीधा 80 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो आपके सामने देखिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप सक्सेसफुली इन चीजों को सीखेंगे तो आज के सिर्फ इंट्राडे सेशन में, जबकि मार्केट में इतना बड़ा कोई मूव नहीं था, लेकिन दोनों साइड्स के ट्रेड लेके हमने 480 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में आज जनरेट किया। और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा, 300 के बिलो शॉर्ट किया, 130 तक के टारगेट से, तो 170 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। कैसे? जो लोग नए हैं उनको एक बार फिर से बता देता हूं कि जैसे इन दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड बनाया, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? मेरे पोजीशन एग्जिट करने से पहले 5 मिनट्स के चार्ट में अगर कोई भी कैंडल, भले वो नेक्स्ट कैंडल क्यों ना हो, चाहे वो 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरी दोनों कैंडल के बॉटम को ब्रीच करेगा तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो जिन लोगों ने सीख के पैटर्न प्रॉपर्ली फॉलो किया, उनको अपने खुद के एनालिसिस से, उनको कहीं पलट के कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न मैं लोगों को सिखा रहा हूँ और ये सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहा है। और आज तक मुझे एक सिंगल इंसान ने कंप्लेन नहीं की कि उसको इस पैटर्न के कारण नुकसान हुआ हो, क्योंकि एक तो 0% लॉस स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर्ली आप सीख के वर्कआउट करेंगे तो आपको दुनिया में किसी का कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद के एनालिसिस से इस तरीके का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 170 पॉइंट मिले। कंपैरिजन आपके सामने है कि एक बार सीख जाएंगे तो वीडियो के कंपैरिजन में 3-4 गुना ज्यादा का प्रॉफिट आप खुद के एनालिसिस से जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए, सॉरी मंडे मार्केट के लिए क्या व्यू बन रहा है और आपको कैसे वर्कआउट करने की जरूरत है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज पे आ जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियसली भी बता रहा था कि हम ऊपर खुल तो जाएंगे, ओपनिंग की रेंज अगेन हमारी वही बनेगी 23,250 से लेके 300 की। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या है देखने लायक यहाँ पे कि क्या मार्केट आपके 23,300 के लेवल को क्या होल्ड कर पाएंगे। क्या हमारे इंटरनल मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है कि 270-80 पे निफ्टी एक बार खुल गया अगर, तो खुलने के बाद 300 का लेवल होल्ड कर पाए। तो अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 लगातार कैंडल अगर 300 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देते हैं खुलने के बाद, ठीक है, तब तो एक बार हम बाई अटेम्प्ट कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें, देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने आप लोग को दिखा रखा है जो कि 354 पे है, इसलिए 360 का ही मैं आपको पहला टारगेट दे रहा हूँ। और अगर इसको पार करता है तो फिर एक बार 440 तक का लेवल्स आपको ऊपर निफ्टी दिखा सकता है।
स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,250 पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, सेल साइड की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन का सही से एनालिसिस करना, उस सही डायरेक्शन में एक सही ट्रेड बना के उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए अपने घर लेके आना। तो अभी हमने पहले डिस्कशन कर लिया कि 300 के ऊपर निफ्टी होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे। अब अगर खुलने के बाद आज ही की तरह हुआ कि मार्केट ऊपर खुल तो गए, लेकिन खुलने के बाद 300 का लेवल नहीं होल्ड कर पा रहा है, 9:15 टू 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में अगर ये तीनों लगातार कैंडल्स 300 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो फिर अगेन वही स्ट्रेटेजी, शॉर्ट करेंगे। टारगेट जो आप मेंटेन करेंगे, पहला रहेगा अब 23,210, वही सेम टारगेट पहला। दूसरा टारगेट थोड़ा सा हमने चेंज किया है, वो रहेगा 110 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप एक छोटा सा 23,350 पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये निफ्टी के लेवल्स हो गए मंडे के लिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। 403 ऊपर की तरफ तो यही है, देखिए 360 और 440। ठीक है, यही दो टारगेट्स रहेंगे। नीचे की तरफ 210 का पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, और अगर ये 200 से लेके 210 का जोन टूटा तो फिर आपको निफ्टी अगेन एक बार 110 के लेवल तक आता हुआ दिखेगा, और इस बार तो हो सकता है कि वही 23,050 का लो फिर से टेस्ट करता हुआ दिख जाए। ये इस दिन का जो लो था मंडे वाला 13 जनवरी का, जो 23,047 का लो था ना, इसके नीचे भी आता हुआ दिख सकता है फिर तो। क्योंकि रोज रोज रिलायंस नहीं खड़ा रहेगा ना बचाने के लिए। आज रिजल्ट था तो ठीक है, आज बचा लिया, मंडे को कौन आएगा बचाने। तो इसीलिए कह रहा हूँ, समझ जाइए, एनालिसिस करना सीख जाइए, अपने खुद के एनालिसिस पे भरोसा कीजिए, क्योंकि इस मार्केट में देखिए न्यूज तो आती जाती रहेंगी। कोई अगर आपको जिताएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस है। तो बहुत टाइम पास कर लिया आप लोगों ने इधर उधर झांक के, अब टाइम है सीखने का, क्योंकि बिना सीखे आप सिर्फ कैपिटल लूज ही करेंगे। मुझे दिन के रोज 10-12 लोग मिलते हैं जो लाखों का नुकसान अपनी कहानी बताते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब उनकी तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने से अच्छा है कि कुछ सीख के काम करने में बिलीव रखिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। सॉरी। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए जैसा कि एक्सपेक्टेशन था एग्जैक्टली वैसे ही मोमेंटम मिला। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी देखिए 48,959 पे खुला, 49,047 का हाई है। हमारी ओपनिंग की रेंज हालांकि 49,100 से 200 की थी। थोड़ा सा मैं ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऊपर खुला ही नहीं। 49,000 का पहला टारगेट था, क्योंकि 200 के 49,200 से हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था, वहां से हम शॉर्ट कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों ने 49,000 के बिलो भी शॉर्ट किया, उनको भी 700 तक का ही 300 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से मिला होगा। कल का वीडियो जिन लोगों ने ध्यान से फॉलो किया। आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे कोई मौका खास बैंक निफ्टी ने दिया नहीं था। ये तो पहली कैंडल में गिरावट आ गई, दूसरी कैंडल फॉलो अप बन गई। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 845 और 833 बैंक निफ्टी में हम वैसे भी 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ एग्जैक्टली 12 पॉइंट की रेंज में हमें डबल टॉप मिल गया था। तो इस डबल टॉप को जैसे ही डबल टॉप मिला था, वहां से हमने सेल की पोजीशन बनाई। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने खुलते ही भेज दिया, लेवल तो कल मैंने ही दिया था 49,000 के बिलो शॉर्ट करने का, 49,200 के बिलो, 49,000 के बिलो 48,700 तक का। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट खुला ना, मैं खुद भी वेट कर रहा था। क्यों वेट कर रहा था? क्योंकि एक तो 200 ईएमए के लेवल के को टेस्ट करने के खुलने के बाद, ठीक है। दूसरा क्या था कि एक बार अगर थोड़ा सा इसके ऊपर निकलता तो फिर ये अपना 100 ईएमए टेस्ट करने आता, जो कि 49,170 पे था। तो मुझे 200 से परफेक्ट मौका मिलता शॉर्ट करने का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे 100 ईएमए से रेजिस्टेंस लेके गिर गया सीधा 5 मिनट के अंदर अंदर। तो मौका छूट गया, और छूट गया तो छूट गया, देखिए उसमें कोई शर्म नहीं बताने की। तो जहां पे मौका मिलेगा फिर वहां पे बेचेंगे, और क्या। यहाँ पे पैटर्न भी बन गया, कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस भी आ गया। और अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने फिर बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना के कंफर्मेशन दिया, जहां हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से बनाया एक बाई का ट्रेड। फिर तो देखिए कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन बस वेट करते रह गए, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था बैंक निफ्टी, लेकिन 50 एमए बहुत दूर था। तो मुझे ये था कि एटलीस्ट 50 एमए एक बार टच तो करेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे वेट करने के बाद जब कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे
डबल टॉप देखते हुए हमने पोजीशन एग्जिट करके बैंक निफ्टी में आज की ट्रेडिंग क्लोज कर दी। ठीक है, ये पहला ट्रेड था, ये दूसरा ट्रेड था। टाइमिंग बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए 9:30 और 9:35 की कैंडल है, लेवल है वही 850 के आसपास का, और यहाँ से हमने लो देख लीजिए 314, 313, 309, 1 पॉइंट की रेंज में मिल गया डबल बॉटम। 10 से 15 पॉइंट की रेंज देते हैं, इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या लेंगे आप। तो वही 850 के आसपास शॉर्ट किया था, 300 के आसपास बुक कर लिया, या 300, 850, 350 वही राउंड फिगर में 500 पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए मैं वैसे भी ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली लेवल ध्यान नहीं रहते, लेकिन हाँ अच्छा प्रॉफिट ऑप्शन में भी निकल के आया, जबकि प्रीमियम बहुत हाई थे, लेकिन फिर भी पैसा बना आज बैंक निफ्टी में। ऊपर की तरफ यहाँ हाई चेक कर लीजिए, टाइमिंग बता देता हूँ, 2:55, 3 बजे की कैंडल है, 603 रुपये 75 पैसा, मुश्किल से साढ़े तीन 4 रुपए के अंदर डबल टॉप मिल गया था। तो वही 300 के आसपास से बाई किया था, 600 के आसपास बुक किया, यानी कि 300 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो आपके सामने देख लीजिए बैंक निफ्टी में भी, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 800 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया, और वहीं जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। और इसमें भी वही सेम है, 0% लॉस स्ट्रैटेजी, मतलब यही डबल बॉटम और ये डबल टॉप, ये दोनों कैंडल के टॉप को देख के मैंने सेल की पोजीशन बनाई है, यही मेरा कॉस्ट प्राइस है। अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट के चार्ट में, वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, मैंने पोजीशन एग्जिट करने से पहले कोई भी कैंडल आके अगर मेरे इन दोनों कैंडल्स के टॉप को ब्रीच करेगा, मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, मैं वही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, सो आज जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में पैटर्न यूज किया उनको 800 पॉइंट मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 300 पॉइंट मिले। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी के, देख लेते हैं कि मंडे के लिए क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज, तो देखिए क्या है कि अब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, निफ्टी गैप अप खुलेगा तो बैंक निफ्टी भी गैप अप खुलेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा आपका एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। ठीक है, मतलब 0.6 के नीचे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, अभी फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में 0.66 के। तो आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे क्लियरली 48,700 का। 700 से 800 की रेंज में खुलेगा, खुलने के बाद अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे वही सेम स्ट्रैटेजी 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में अगर 48,700 के एवब क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करें, ठीक है, तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है 48,900 का रखेंगे फर्स्ट टारगेट, 49,200 का रखेंगे सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप एक 48,540 पे मेंटेन करके चलेंगे। सेल साइड की बात करें तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट्स में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 48,700 के बिलो क्लोज करते हुए दिख रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो आराम से आप शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। 48,500 का रखिए फर्स्ट टारगेट, 48,300 पे रखिए सेकेंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 48,860 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी के केस में क्या है ना कि यहां से देखिए बैंक निफ्टी रिवर्स किया था। ठीक है, तो अभी इमीडिएट जो सपोर्ट का काम करेगा वो यही करेगा 47,900 के आसपास का लेवल। ठीक है, लेकिन अगर गलती से लेवल टूटा तो फिर ये यहाँ पे आएगा इस ट्रेंड लाइन पे, और बाउंस बैक बैंक निफ्टी का सक्सेसफुल हम तब मानेंगे जब डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी आपका 49,300 के लेवल के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोज कर दे, तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं बैंक निफ्टी अब यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर की तरफ करने को तैयार है, तो इसलिए ध्यान रखिए। नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा आपका 500 का, 48,500 का। ठीक है, दूसरा टारगेट रहेगा 300 का। ऊपर की तरफ बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा 700 का लेवल मेक और ब्रेक का रहेगा,
तो पहले एक छोटा टारगेट रखेंगे 48,900 तक के लिए। लेकिन हाँ, अगर 900 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आप समझ जाइए कि एक ब्रेकआउट बैंक निफ्टी कर सकता है। तो 49,200 तक पे आप अपना सेकंड टारगेट मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। जब तक ये पैटर्न इंडिकेटर आप लोग नहीं सीख पा रहे, चाहे जो भी आपके रीजन हो, तब तक कोशिश कीजिए इन लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी अपने कैपिटल को सेव रखते हुए एक मिनिमम प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, जिस किसी को भी ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9685507585। ठीक है, तो जिसको भी इंटरेस्ट है सीखने में अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल्स वहां पे बता दूंगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम सिखाते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको क्लियरली इस मार्केट में बहुत कुछ है सिखाने के लिए। मैं आपको सालों साल बैठा के सिखाते रह जाऊंगा, आप सीखते रह जाएंगे, लेकिन उससे सिर्फ आपका माइंड कंफ्यूज होगा। मैं इस 1 महीने के कोर्स में आपको सिर्फ उतना ही सिखाता हूँ जिससे आप पैसा बनाना सीख जाए। ठीक है, इस मार्केट से पैसा निकालना सीख जाए। और हाँ, लास्ट 5 ईयर से मैं सिखा रहा हूँ और जितनों ने सीखा है वो सक्सेसफुली अच्छा पैसा बना भी रहे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में तो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। हाय हेलो वालों को देखिए मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। प्रॉपर अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि मैं ये हूँ, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो फिर वो कन्वर्सेशन करने में मजा आता है थोड़ा सा। तो वहाँ मैं आप लोगों को ड्यूरेशन तो मैंने बता ही दिया है, प्राइसिंग और क्या क्या चीज़ें हम सिखाते हैं वो पूरी चीज़ें डिटेल में मैं आपसे शेयर कर लूंगा। फिर आपका मन हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।